धन्यवाद आप सभी को। आज हमारे बीच में डायरेक्टर सर जुड़ चुके हैं। तो बहुत दिन से रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे कि चुनाव का इलेक्शन का रिजल्ट कैसा होगा। तो आप लोगों ने परिणाम देख लिए कि रिजल्ट जो है एक तरफा ही माने तो 202 एनडीए के पक्ष में चले गए और जो बचे सीट थे 25 सीट आरजेडी के और 6 सीट कांग्रेस के खाते में चले गई। तो हम सर से पूछेंगे कि सर आपके सरकार आए हैं तो कैसा महसूस हो रहा है सर? सबसे पहले तो हम बिहार के आम आवाम को, शक्ति स्वरूपा माता बहनों को, नौजवान साथियों को, किसान को, मजदूर को, उद्योगपति को, व्यवसायी को, श्रमिक वर्गों को, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों, सभी समुदाय, सभी क्षेत्र प्रांत जिला के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देते हैं। उन्होंने प्रचंड बहुमत से एनडीए सरकार को अपना समर्थन दिया है। इसके लिए हम अपनी ओर से, हम अपने पार्टी की ओर से, सभी एनडीए गठबंधन की ओर से बिहार की जनता को हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, इसलिए कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है और न्याय के साथ विकास होने जा रहा है। सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी संप्रदाय, सभी वर्ग के लोगों को उसका सम्मान मिलेगा, उसको विकास मिलेगा, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, पलायन का, जन सरोकार से जुड़े सभी मामलों पर अच्छी तरह से ध्यान दिया जाएगा और लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए पल प्रतिपल एनडीए सरकार दृढ़ संकल्पित है, वचनबद्ध है और क्रियाशील रूप से उस चीज को देखेगी। अच्छा सर, दूसरा प्रश्न था कि अभी जो है विपक्षी दल में जैसे आगे आरजेडी, कांग्रेस, ये सब का निशाना है कि बहुत ज़्यादा ईवीएम में धांधली हुआ। ये कितना सही है, कितना गलत है? नहीं, देखिए, ये कहना जो है 100% गलत है, क्योंकि आरजेडी गठबंधन में देखिए मुख्य रूप से इनके घटक है कांग्रेस और दूसरा है आपको वीआईपी, तीसरा, पहला तो आरजेडी स्वयं है, दूसरा कांग्रेस है, तीसरा वीआईपी है और चौथा आईपी गुप्ता था। तो ये चार थे, चार में तीन का जनाधार 0 है। किसका किसका? कांग्रेस का 0 है, वीआईपी का 0 है और आईपी का 0 है। अच्छा, तो आरजेडी का आना चाहिए सिर्फ 40 से ऊपर। हाँ, आरजेडी को कैसे 40 से ऊपर आएगा? आप वो मात्र 2 वर्गों का वोट मिल रहा था, उसमें भी जैसे 70% यादव वोट किया महागठबंधन को, 30% यादव वोट किया एनडीए को। अच्छा। अब जैसे मान लीजिए कि उसके बाद इतना, उसके बाद से तमाम जो है सब वोट किया, अगर कांग्रेस को भी मिला है, वीआईपी को भी मिला है, आईपी गुप्ता को भी मिला है, तो आरजेडी का वोट ही मिला है, उसी वोट से इतना है, आरजेडी को तो उसका वोट मिला है। ये कैसे आप दावा कर सकते हैं सर आरजेडी को ही मिला है? क्या कारण था जो? हाँ, ये बात है, क्योंकि बहुत सारे सरकारी योजनाएं हुआ और सबसे बड़ा फैक्टर हुआ इस ऐतिहासिक रिजल्ट को बदलने वाला बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा प्रत्येक महिला को उद्योग के लिए, छोटे छोटे उद्योग के स्थापित करने के लिए, उसको सबल बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए जो 10,000 रुपया दिया गया। अच्छा। और यह कहा गया कि आपको 2 लाख रुपया, 1,90,000 रुपया और मिलेगा। इस चुनाव में सबसे बड़ी फैक्टर महिला वोटर रहा। महिला किसी भी जाति का, यानी यादव समुदाय का भी यदि जो जीविका से जुड़ा हुआ था उसको वोट किया। इंडिया गठबंधन में नहीं बताया कि कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं रह गया है, वीआईपी का कोई जनाधार नहीं है, आईपी गुप्ता का कोई जनाधार नहीं है। अगर जनाधार है तो सिर्फ आरजेडी का है उस इंडिया गठबंधन में, बाद बाकी का नहीं है। यही हार हुआ, महिलाएं फैक्टर रही, महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया आ गया। अच्छा। महिलाएं ने आंख बंद करके एनडीए गठबंधन को वोट किया। और सर तीसरा सवाल यह है मेरा कि सर बहुत सारे चुनाव आयोग हम देखे, लेकिन अब की बार चुनाव आयोग ऐसा रिजल्ट को कुछ बोलता है और करता है कुछ। सारे मतलब 7 करोड़ 42 लाख करके वोटर था पहले, जब रिजल्ट के बाद देखा गया तो 7 करोड़ 45 लाख हो गया। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, तो इसमें गहन जांच की बात है, वो तो चुनाव आयोग का काम है, जो वहाँ सरकार है, सरकार के लोग में है। अगर मान लीजिए विपक्ष को कोई दिक्कत है, सुप्रीम कोर्ट जाए, उसका जांच करवाए। तो सुप्रीम कोर्ट भी तो सर सरकार के हाथ में है, ये कैसे हो सकता है? केंद्र में सरकार है। हम देखिए, ऐसी नहीं है, न्याय प्रणाली पर किसी का अधिकार नहीं होता है, न्याय प्रणाली स्वतंत्र है, न्याय प्रणाली पर किसी का नहीं होता है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से काम करती है, करना भी चाहिए, करती है। धन्यवाद। आपने देखा कि हमारे डायरेक्टर सर ने कितने आसानी से सवालों को जवाब दिए हैं। आगे भी आप देखते रहिए वीडियो के द्वारा। धन्यवाद।